कि देखिए राम जी इस संसार का भार उतारने के लिए आए। क्या भार? क्योंकि सब लोग कहते भी हैं कि जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान का अवतार जब होता है जब धर्म की हानि और अधर्म बढ़ जाता है। हमें तो लगता है अब बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि अधर्म अपनी चरम सीमा पर है। धर्म का आडंबर होने लगा है, जिधर देखो धर्म दिखने में हो रहा है, लेकिन पद्धति में कहीं नजर नहीं आता। पद्धति का मतलब समझते हैं आप? बता देता हूं सूक्ष्म रूप से। जैसे कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष में आप ब्राह्मणों को खूब खिला रहे होगे चकाचक, किसी और को तो नहीं खिला रहे होगे। क्यों जी? किसी और को खिलाते हैं क्या? और किसी और को खिला भी दोगे तो क्या पितरों को मिलेगा वो? बताइए। नहीं मिलेगा। जहां जिसका भोग भाग है उसको मिलना चाहिए। अगर अपने पितरों की तृप्ति चाहते हो तो ब्राह्मण को, कथा कराते हो ब्राह्मण से, पूजा कराओ ब्राह्मण से। हमारे वृंदावन में तो सब कर रहे धुआंधार। अब नाम सबका मतलब समझ लो, एक विषय थोड़ी है। सब में सब हुई हैं। जो मान लेना जो ना है कि वो छत्री हो चाहे वैश्य हो, मात्र नीचे वाले भी ऊंचे वाले भी सब हुए। केवल इसमें सब दोष छुप जाते हैं भैया। केवल वस्त्र पहनना है 5 रुपए का गेरू लेकर के, और तिलक लगाना है, चोटी रखानी है, और सब चल रहा है। अच्छा देखिए, पहचान तो नहीं होती। लोग हमसे कहते भी हैं कि महाराज जी पहचान कैसे हो? मैं थोड़ा सा जो मेरे बुद्धि में है, मति में है, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर ब्राह्मण की पहचान करनी हो तो वो जब कथा करेगा, प्रवचन करेगा, तो ब्राह्मणों की चर्चा भी करेगा। और अगर ब्राह्मण नहीं होगा तो बाय का परी ब्राह्मण की चर्चा करवे थे। जब बाय तो अपनी पूजा करानी है तो अपनी चर्चा करेगो ज़्यादा से ज़्यादा। आप ये मत सोच लेना कि मतलब मैं ब्राह्मण हूं तो इसलिए ब्राह्मण की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि भगवान कृष्ण ने अपने पुत्रों को जब संदेश दिया तो यही दिया था कि बेटा ब्राह्मणों पर अपराध मत करना कभी। ब्राह्मणों की पहचान के लिए नंबर 1 तो ब्राह्मण होगा, वो ब्राह्मणों की चर्चा करेगा और ब्राह्मणों के बारे में बताएगा भी कि सात्विकी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसे को खिलाना चाहिए, कैसे को नहीं खिलाना चाहिए। वो मैंने आपको श्राद्ध के बारे में कल बताया। निर्व्यसनी होना चाहिए, सात्विकी होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, और जहाँ तक है झूठ मतलब ठीक ठाक होना चाहिए कि सात्विकी विचारों वाला। आजकल तो सभी लोग व्यसनों में घुस गए हैं, पर वो विषय अलग है। तो ब्राह्मण सात्विकी होगा, उसको खिलाओगे तो आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी और आपको फल मिलेगा। अच्छा, दूसरी पहचान बताता हूं। आप अपनी कन्या का विवाह करने जाते हैं सब लोग? अपने समाज में जाते हो, दूसरे के समाज में जाते हो? अपने समाज में जाते हो। आजकल तो दूसरे समाज में भी होने लगे चकाचक, और नहीं होने लगे तो लोग करने भी लगे, और करने भी लगे तो लड़का लड़की अपनी मर्जी से भी करने लगे। इससे वर्ण संकरता फैलती है भैया। इससे न तो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध करने लायक रहता है और न किसी पूजा पाठ के मतलब का रहता है। ये भी ध्यान रख लेना। और ये हाई फाई लोगों में ज़्यादा चल रहा है, अभी गरीबों में, नीचे लोगों में नहीं है। हाई फाई लोगों में ज़्यादा है, क्योंकि उन पर कोई ध्यान नहीं देता। उन्हें अपने से मतलब है, दुनिया से मतलब ही नहीं है। ब्राह्मण की पहचान है कि जैसे आप अपनी कन्या का विवाह करने के लिए एक वर को ढूंढते हैं, अपने समाज का ढूंढते हैं, और समाज का ढूंढने के बाद भी उसकी चेकिंग करते हैं, पता करते हैं कहाँ का है, कैसे है, आगे से पीछे से कहाँ का है, पता करते हो कि नहीं? बताइए। क्यों जी? नौकरी कितनी है, कितना क्या है, किस विभाग में काम है, किस विभाग में क्या नहीं है, सब पूरी चेकिंग करते हैं आप। क्यों? क्योंकि बेटी की लाइफ टाइम का भविष्य है ना? भविष्य का एक फैसला होता है, इसलिए खूब सोच विचार के करते हैं आप लोग।
और अपनी जान में तो अच्छा ही करते हो, बाद में क्या हो वो प्रभु की इच्छा है। जैसे आप अपनी बेटी के लिए वर देखने के लिए अपने समाज में उसकी पूरी डिटेल देखते हैं, ठीक वैसे ही पूजा कम नहीं है, इसका भी महत्व बहुत है। और पूजा कराने से पहले आपने केवल किसी को पकड़ के भी पूजा करा ली, वो पूजा मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए पूरी, है जी। इंक्वायरी कीजिए पूरी, ब्राह्मण है कि नहीं है, वेद पाठी है कि नहीं है, पूजा पाठ करना जानता भी है कि नहीं है। और गोस्वामी जी महाराज ने तो यहाँ तक लिख दिया कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। मैं नहीं कह रहा भैया, गोस्वामी जी की बात कह रहा हूं। अगर कोई किसी को शंका हो, कुछ लड़ना हो, तो गोस्वामी जी को ढूंढे, उनसे लड़े। उन्होंने क्यों लिखा? कभी कभी क्या होता है, महाराजों को पकड़ लेते हैं लोग। महाराज को पकड़ने से क्या मिलेगा, हमें तो जो लिख रहा है सो बोल ले, और नहीं तो रामायण में हम खोल के दिखा देंगे, तुम्हें पढ़ लो, हमें कोई फर्क नहीं। लेकिन आपको अपनी पूजा का फल मिले, इसलिए हम आपका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप पूजा में पैसा भी खर्च करते हैं, समय भी खर्च करते हैं, और इसका बड़ा महत्व है। इसलिए अच्छा, अगर आप विधि और सिद्धांत से पूजा पाठ करोगे और कराओगे, मैंने अनेक प्रकार से आपको हर रोज कोई न कोई चैप्टर